Good morning, class. Today again we are with the chapter number 8. In chapter 8 we are studying about metric measurements, right? And today we will study about the topics of units of weight and unit of capacity. Unit of weight and unit of capacity. So first of all, the SI unit of weight. SI unit of weight is किलोग्राम. आपने किलोग्राम के बारे में पहले भी स्टडी किया है बेटा इन प्रीवियस क्लास. किलोग्राम, ग्राम, जिसमें हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, राइट. आप कोई भी चीज़ मार्केट से परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप वेट पूछते हैं उसका. 1 kg कॉस्ट, 2 kg कॉस्ट, 3 kg कॉस्ट, राइट. सो दैट मीन्स यू आर वेट, आप उसका वेट फाइंड आउट कर रहे हैं कि इतने वेट का जो इतना अमाउंट होगा. सो यूनिट ऑफ वेट इज़ किलोग्राम. एंड सेकेंड टॉपिक इज़ यूनिट ऑफ कैपेसिटी. सेकेंड टॉपिक इज़ यूनिट ऑफ कैपेसिटी. एज वी नो, कैपेसिटी मीन्स कि किसी भी उसकी कैपेसिटी आप लगा लो, क्षमता. आप कोई भी बीकर लेते हो, राइट. आपको यहाँ तक वाटर फिल करना है एंड हम आपको बोलते हैं कि इसमें जो वाटर आएगा वो कितना आएगा, 2 लीटर. इट मीन्स कि ये इसकी क्या है, कैपेसिटी, कि यहाँ तक जो लीटर जो वाटर आएगा इसके अंदर वो कितना आएगा, 2 लीटर. आप 2 लीटर से ज़्यादा इसके अंदर डाल ही नहीं सकते क्योंकि वो इसकी क्या है, कैपेसिटी. कैपेसिटी ऑफ दिस बीकर इज़ 2 लीटर. सो व्हाट डू मीन कैपेसिटी? कैपेसिटी मीन्स कि वो कितनी चीज़ को कंटेन कर सकता है अपने अंदर. लाइक आप ये बोलते हैं कि बॉटल लेते हैं आप जब किसी भी चीज़ की, तो उसके ऊपर लिखा होता है वेट. अगर उस चीज़ के ऊपर लिखा होता है कि 5.9 ग्राम, इट मीन्स वो क्या है, उसका वेट. अगर आप जैसे वाटर बॉटल लेते हैं, वहाँ पे लिखा होता है 2 लीटर, 1 लीटर, राइट. सो ये क्या होता है, ये कैपेसिटी, कि उस बॉटल में जो है आप उतना ही लिक्विड या उतना ही सब्सटेंस डाल सकते हैं, कितना, जो उसकी कैपेसिटी होगी. मीन्स आइदर 2 लीटर और 1 लीटर. सो क्लियर अबाउट द टॉपिक व्हाट इज़ वेट एंड व्हाट इज़ कैपेसिटी. नाउ unit of capacity is, by this it is clear to everyone what is the unit of capacity. Liter. Unit of capacity is liter, right. Unit of capacity is liter. So now first of all we will study about the unit of weight. अभी हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, वेट के बारे में, which is exercise 8.3. Now for this unit of weight, as we know, 1 gram equals to 1/1000 kilogram, right. Or you can say 1000 gram equals to 1 kilogram. ये तो आपको पता है, 1000 gram equals to 1 kilogram. So first of all what we do, we will convert. I will tell you how you will convert gram to kilogram, milligram, decigram, decagram, centigram, like हमने मीटर में किया था ना. So one question is, what is the SI unit of length? SI unit of length. Think about it and comment में मुझे आंसर ज़रूर करना, SI unit of length. So now first here is come gram, then decigram and decagram, right. Decigram, decagram. After that centigram, and this side hectogram, and here milligram, and last one is kilogram, right. Same we have done in meter, decimeter, centimeter, millimeter, decameter, hectometer and kilometer. सो सेम प्रोसीजर आपका किसका रहेगा बेटा, ग्राम का. ग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, सेंटीग्राम, हेक्टाग्राम, मिलीग्राम एंड किलोग्राम. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू विल कम मिलीग्राम टू सेंटीग्राम, इट मीन्स आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10. अभी हमने कहा था ना ग्राम टू किलोग्राम,
ग्राम को अगर आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, सो यू विल डिवाइड इट विद 1000, राइट. सो सेम दिस इज सेंटी टू डेसी, देन ऑल्सो डिवाइड बाय 10. डेसी टू ग्राम, वो भी क्या करेंगे आप 10 से डिवाइड. ग्राम टू डेकाग्राम, डिवाइड बाय 10. डेकाग्राम टू हेक्टोग्राम, डिवाइड बाय 10. हेक्टोग्राम टू किलोग्राम, डिवाइड बाय 10, right. Remember about these arrows. Now if we go like this, kilogram to hectogram, so हम क्या करेंगे, multiply with 10. हेक्टोग्राम टू डेकाग्राम, multiply with 10. डेकाग्राम टू ग्राम, multiply with 10. ग्राम टू डेसीग्राम, multiply with 10. डेसीग्राम टू centigram, again multiply with 10, and centigram to milligram, again multiply with 10. Now some more few points. This is about milligram, centigram, decigram, gram, decagram, hectogram and kilogram. Now one more thing, which is 100 kilogram equals to 1 quintal. 100 kilogram equals to 1 quintal, right. And 1000 kilogram equals to 1 ton. 1000 kilogram होगा, that is equals to 1 ton, right. So now on the behalf of this, let me start our exercise. First one is A part 23862. ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में. So gram to kilogram, right, means 1, 2 and 3. Simply means you can write also 1 gram equals to 1 by 1000 kilogram. So 23862 gram equals to 23862 by 1000 इक्वल्स टू डाउन साइड नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3. सो हम क्या करेंगे, लास्ट से 3 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वी विल पुट हेयर डेसिमल एंड दिस विल बिकम एज किलोग्राम. क्लियर. सो आंसर इज 23.862 किलोग्राम, राइट. आप यहाँ से काउंट कीजिए फर्स्ट, second and third. Third means divide by 1000. So this is how you will convert gram to kilogram. Divide by 1000. After this, B part is 63.91 ton equals to dash quintal. Equals to dash quintal, right. So it means when you have to convert ton to a quintal, you will multiply with 10. आप क्या करेंगे, सी यहाँ पे you will multiply with, see 1 ton equals to 10 quintal, right. And 63.91 tons equals to 63.91 multiply with 10. Remove the decimal, downside will come 100, 0 cut by 0. Now the answer is 639.1 quintal. Clear. See, because 1 ton equals to 1000 kilogram, so 1 ton equals to 10 क्विंटल. अगर आप क्विंटल को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो इक्वल होंगे ना ये. सो यू हैव टू राइट दिस पॉइंट ऑल्सो, दैट दिस इज डन. वन टन इक्वल्स टू 10 क्विंटल. Now after this, C part
8.376 ग्राम इक्वल्स टू डैश मिलीग्राम, ग्राम टू मिलीग्राम। इट मीन्स क्या करना है आपको, 1 2 3 मल्टीप्लाई विथ 1000। सो 8.376 ग्राम इक्वल्स टू 8.376 मल्टीप्लाई विथ 1000, right? Now remove the decimal, downside will come 1000, 1000 cut by 1000 and the answer is 8376 milligram. Clear about this? Simply आप क्या करोगे, ग्राम टू डेसीग्राम, डेसीग्राम टू सेंटीग्राम एंड देन मिलीग्राम, 1 2 3, it means 3 zeros. Right about C part. Now D part. D part is 32783 किलोग्राम इक्वल्स टू डैश क्विंटल। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को क्विंटल में। इट मीन्स डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। सो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 बाय 100 क्विंटल। So 32,783 kilogram equals to 32,783 by 100. Again डाउन साइड 100 है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे, 1 2 1 2, इट बिकम्स 327.83 क्विंटल, राइट? सो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 बाय 100, or you can say, see, it is given na, 100 kilogram equals to 1 quintal and 1 kilogram equals to 1 by 100 quintal. Clear about this? Now the last question of units of weight. weight पे आपका लास्ट क्वेश्चन है 84.238 tons इक्वल्स टू डैश किलोग्राम। सी टन में गिवन है, कन्वर्ट किस में करना है हमें, किलोग्राम में, राइट? सो 1 टन इक्वल्स टू हाउ मच, 1000 किलोग्राम, राइट? सो 84.238 tons means multiply with this, 84.238 multiply with 1000, downside remove the decimal, downside come 1000, 1000 cut by 1000 and the answer is 84,238 किलोग्राम। क्लियर? टन को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इट मीन्स यू विल मल्टीप्लाई विथ 1000, राइट? So this table and these points you have to write down in your pair notebook. Now after this our next topic is of units of capacity. What we do next topic? Units of capacity. Unit of capacity means, what do you mean by units of capacity? Unit of capacity is liter. Unit of capacity is liter. So 1 liter equals to how many milliliter? 1 liter equals to how many milliliter? 1000, right? So same like we have done the table, again we will draw in this. That is, in between what come? Liter, then deciliter, decaliter, right? After that centiliter, and this side hectoliter, this side milliliter, and this side will come kiloliter. Clear this? Now if you convert milliliter to centiliter, it means divide by 10. Centiliter to deciliter, again divide by 10. Deciliter to liter, divide by 10.
liter to decaliter, divide by 10. Decaliter to hectoliter, divide by 10, and hectoliter to kiloliter, divide by 10. Right? Now kiloliter to hectoliter, multiply with 10. Hectoliter to decaliter, multiply with 10. Decaliter to liter, again multiply with 10. Liter to deciliter, multiply with 10, and deciliter to centiliter, multiply with 10. Liter to milliliter, multiply with 10. Right? Again this table we have to draw in our fair notebook. Now after this the questions are like this. 232 centiliter equals to, you have to convert that into deciliter. So centiliter to deciliter, it means 1 centiliter equals to 1 by 10 deciliter, and 232 centiliter equals to 232 by 10. सो डाउन साइड अगर आपको ज़ीरो विजिबल, इट मीन्स हमें क्या करना है, वहाँ पे पॉइंट पुट करना है डेसिमल, एंड इट बिकम्स 23.2 डेसीलीटर. राइट? यहाँ पे ए आएगा, ये क्या होगा, डेकालीटर. सो दिस इज द 23.2 डेसीलीटर. राइट? नाउ नेक्स्ट बी पार्ट है, आपको 2.025 लीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसीलीटर में. लीटर टू डेसीलीटर, विच ऑपरेशन वी विल यूज, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. आप एरोस पे प्रॉपरली फोकस्ड करो. बी पार्ट 2.025 लीटर इक्वल्स टू, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसीलीटर. सो 1 लीटर equals to 10 deciliter. Right? So 2.025 equals to 2.025 multiply with 10. Again remove the decimal. 1 2 3, 0 cut by 0, downside 2025 by 100. Again how many digit after point, 2 digit, so this will be the answer, 20.25 deciliter. Right? now after this C part में आपको क्या कन्वर्ट करना है, किलो लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है. 1 kiloliter equals to how many liter, 1000. So C part is 9.0654 kiloliter equals to dash liter. So 1 kiloliter equals to 1000 liter. So 9.0654 kiloliter equals to 9.0654 multiply with 1000. डेसिमल रिमूव करो. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 0 कट बाय 1 0, 1 0 by 1 0, and 1 0 by 1 0. नाउ द आंसर इज 90654 by 10, which is equals to 9065 decimal 4 liter. Right? So kiloliter to liter equals to divide by 1000. Now D part, liter to milliliter. Liter to milliliter. D part 32.372 liter equals to dash milliliter. So liter to milliliter, again 1 liter equals to 1000 milliliter. So 32.372 liter equals to 32.372 multiply with 1000. Again decimal remove करो, डाउन साइड विल कम 1000. रीज़न, डेसिमल के बाद जो आपके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं दैट आर 3. सो 1000 कट बाय
32,000 and the answer is 32,372 milliliter. Right? Now E part is hectoliter to kiloliter. It means what you have to do, divide by 10. That question you will do tomorrow. Do yourself. E part हेक्टोलीटर टू किलोलीटर. क्लियर? वो आप खुद करेंगे एंड आफ्टर दैट आप आंसर क्या करेंगे, आंसर मुझे कमेंट करेंगे. नाउ व्हाट वी डू टुमारो इन टुमारो क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हुज आंसर इज़ करेक्ट. तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मुझे आंसर कमेंट में करेंगे. एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना है दैट इज SI यूनिट ऑफ लेंथ. एंड what we do in the next class is operations on metric measures, means how you will add lengths, how you will add the weight. आप weight को कैसे ऐड करेंगे, आप capacity को कैसे ऐड करेंगे. क्लियर? So today your work is just do that 2 questions and comments me the answer.